सरकार की वैक्सीनेशन को लेके नीतियों के विरोध में पूरे प्रदेश में मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है और कांग्रेस उसके लिए प्रभारी मंत्रियों को सब जगह जिलों में भेजा है। आज मैं 12 में हूं और मेरे साथ प्रभारी मंत्री टीकाराम जी जूली हैं। सर ये बताएं किस वजह से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की और क्या आयोजन है? देखिए, आप जिस प्रकार से जो हालात कोरोना से बिगड़े हैं उसके अंदर अगर केंद्र सरकार वैक्सीन भी सबको नहीं लगा सकती है, युवाओं से वैक्सीन के नाम पे पैसे मांगे जा रहे हैं, राज्यों को जीएसटी देनी पड़ रही है, केंद्र से दुगने रेट देने पड़ रहे हैं, उसके बावजूद भी उनको वैक्सीन नहीं मिल रही है। तो आज मुख्य तौर पे हमारी मांग ये है कि पूरे देश के लिए एक टीकाकरण की नीति बने, लगभग 1 करोड़ डोज रोजाना लगे ताकि हम इस पे कोविड पे काबू पा सकें। जिस गति से टीके लग रहे हैं, इस गति से तो मैं समझता हूँ 3-4 साल में भी सब लोगों को वैक्सीन नहीं लग पाएगी। तो हमारी यही डिमांड है कि 1 करोड़ वैक्सीन लगे, फ्री वैक्सीन लगे और एक नीति बने। इसके लिए आप लोग क्या प्रयास कर रही है कांग्रेस सरकार? यहाँ कांग्रेस सरकार लगातार सोनिया गांधी जी, मनमोहन सिंह जी, राहुल गांधी जी केंद्र सरकार को इस बारे में अवगत करा चुके हैं, चिट्ठी लिख चुके हैं, उनसे बात कर चुके हैं, अपने सुझाव भी उनको प्रेषित किए हैं। और बार बार हमारे जो मुख्यमंत्री हैं, पार्टी के जो नेता हैं, उन्होंने इस चीज़ के लिए कहा है केंद्र सरकार से कि देश में आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि टीकाकरण अभियान देश के लेवल पे कोई चला हो और उसके अंदर केंद्र सरकार ने हाथ खींचे हो। तो ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि टीकाकरण जो हो रहा है उसके वैक्सीन के पैसे केंद्र सरकार के द्वारा मांगे जा रहे हैं। अच्छा, वैक्सीनेशन की कुछ घटनाएं ऐसी हुई हैं जिसमें वैक्सीन की बर्बादी हुई है, ऐसा कोई मामला सामने आया है? आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ केंद्र सरकार ये चाहती है कि इस बहाने राज्य सरकारों को हम जो उनकी छवि है वो खराब करें। मैं ये कहना चाहूँगा कि केंद्र सरकार की गाइडलाइन के अनुरूप ही हमने काम किया है। जो गाइडलाइन है कि एक बार वाइल खुल जाती है और 4 घंटे में अगर वो वाइल नहीं लगती है तो फिर वो उसको डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, उसको हम उसको किसी के लगा नहीं सकते। ये केंद्र सरकार का नियम है। दूसरा, जैसे स्लॉट हुआ, वैक्सीन लग रही है सुबह से कैंप के ऊपर, आखिरी के अंदर एक वाइल में जैसे वैक्सीन के अंदर एक वाइल में 10 वैक्सीन होती है। अब वो एक वाइल खुल गई और आखिरी में मान लो 6 लोग आए, 5 लोग आए, 7 लोग आए, 8 लोग आए, तो आखिरी की जो वाइल जो बचती है उसमें 2, 3, 4, 5 जो भी उसकी संख्या हो, वो वेस्टेज होने की संभावना रहती है और वो ही वेस्टेज है। इसके अलावा जैसे 12 जिले की हम बात करें तो यहाँ एक वाइल में 11 डोज भी कई बार बन जाती हैं किसी किसी के अंदर। तो हमने उसको बचा के यहाँ हम -3% है, जो हमें जो टारगेट जो था उससे भी हम कहीं उल्टा रिवर्स चल रहे हम। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। राजस्थान की छवि को खराब करने के लिए इस प्रकार का माहौल केंद्र सरकार बनाना चाह रही है कि बिना तथ्यों के, बिना आंकड़ों के इस प्रकार की बात कर रही है, वो गलत है। अच्छा, हमारे साथ अभी खनन मंत्री प्रमोद जैन भाई भी हैं। 12 जिले की कोरोना की स्थिति के बारे में हम इनसे बात करेंगे। सर बताएं, 12 में कोरोना की अभी क्या स्थिति है और कितने लगाम इस पे लग पाई है? 12 की जो कोरोना की जो दूसरी लहर में जो हालात एकदम विकराल हुए थे, उसको ज़िले के अधिकारियों ने बहुत मेहनत की, चाहे जिला प्रशासन के अधिकारी हों, मेडिकल सेक्टर के अधिकारी हों, सबने आपस में सामंजस्य बिठाकर बहुत मेहनत की और उसी का परिणाम है कि हालात बिल्कुल कंट्रोल में। ये ऑक्सीजन की समस्या की बहुत सारी चीज़ें सामने आई थी, उस बारे में कुछ? ऑक्सीजन की पूरे देश में एकदम डिमांड बढ़ी और केंद्र से लिक्विड ऑक्सीजन इसकी आपूर्ति कम हुई। इस कारण ऑक्सीजन की क्राइसिस पूरे राजस्थान में सब जगह थी, लेकिन उसके बावजूद भी जो प्रबंधन यहाँ किया गया, बहुत ही सजगता से, ऑक्सीजन के कमी के कारण कोई यहाँ कोई कैजुअलिटी नहीं हुई 1%, और पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन हमने यहाँ पे उपलब्ध कराई। अभी वर्तमान में क्या स्थिति है? अब आगे जो तीसरी लहर आने वाली, जैसे लोग कह रहे हैं कि विशेषज्ञ बोल रहे हैं कि तीसरी लहर आएगी, उसके लिए क्या तैयारियां की गई? तीसरी लहर के लिए मैंने जिला प्रशासन की बैठक ली। आज जो प्रभारी मंत्री जी आए हैं वो भी इसी संबंध में आए। उनको निर्देश दिए गए हैं कि वो एक पूरा प्लान बनाए जिला चिकित्सालय, CHC, PHC लेवल तक का, ताकि ऐसी तीसरी लहर, क्योंकि जो माना जा रहा है, संभावना व्यक्त की जा रही है कि तीसरी लहर बच्चों के ऊपर ज़्यादा अफेक्ट करेगी, तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए। अधिकारियों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। उनको जो संसाधन की जो आवश्यकता होगी
हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी, चिकित्सा मंत्री जी, पहले भी उनने 12 जिले के लिए कोई कमी नहीं छोड़ी और आगे भी कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। और 12 जिले में भामाशाहों ने, सब लोगों ने तहे दिल से समर्पित भाव से कार्य किया। और हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने तो इतना तक कह दिया कि कोरोना महामारी के दौरान देश की जनता को, प्रदेश की जनता को बचाने के लिए चाहे मुझे पूरा बजट लगाना पड़ जाए, लेकिन मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगी। तो ये थे प्रभारी मंत्री टीकाराम जूली और खनन मंत्री प्रमोद जैन भाया, जो ये कह रहे थे कि तीसरी लहर के लिए 12 पूरी तरीके से तैयार है। 12 से A1 टीवी के लिए प्रणय विजय।